सब्सक्राइब कीजिए यूर सिलेक्शन योर यूट्यूब चैनल को, साथ में प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को ताकि हर एक वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन पर आ सके। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के 12 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आपको एडवाइस है कि आप अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें ताकि आने वाली परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्नों को आप किसी भी हालात में गलत ना कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, शिक्षा का उद्देश्य है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन घ, उक्त सभी यानी उपरोक्त सभी। यहां पर पूछा गया है शिक्षा का पर्पस अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के उपयोगी हों, व्यवहारिकता का निर्माण करना। तो तीनों इंपॉर्टेंट हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो शिक्षा के माध्यम से आप किसी छात्र को अच्छा नागरिक बना सकते हो, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण कर सकते हो जो समाज के लिए इम्पोर्टेंट हों, और व्यक्ति में व्यवहारिकता का निर्माण आप शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें पूछा गया है एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है, यानी एक इफेक्टिव टीचर क्या कर सकता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन गो, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित, अर्थात स्टूडेंट को लर्निंग के लिए मोटिवेट कर सकता है एक प्रभावी शिक्षक। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन गो होगा। कक्षा पर नियंत्रण लगा सकता है, कम से कम समय में अधिक सूचना देना, ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर गो, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना यानी मोटिवेट करना, उन्हें प्रेरणा देना। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन गो होगा। अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तीसरा प्रश्न यहां पूछा गया है, कक्षा में एक सैद्धांतिक विषय पढ़ाने के लिए शिक्षक को निम्न क्रम में पढ़ाना चाहिए, अर्थात अपनी क्लास में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट यानी सैद्धांतिक विषय पढ़ाने के लिए टीचर को किस क्रम में पढ़ाना चाहिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन गो, तर्क से निरीक्षण, यानी तर्क से निरीक्षण की तरफ आपको पढ़ाना चाहिए सैद्धांतिक विषय को। पहले आप तर्क देंगे, फिर बाद में उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। जैसे कि अज्ञात से ज्ञात, ठोस से सारांश, इस प्रकार के विकल्प दिए होंगे, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब होगा तर्क से निरीक्षण की तरफ सैद्धांतिक विषय को पढ़ाने के लिए आप इस क्रम को यूज करोगे एज ए टीचर। तो साइकोलॉजी से संबंधित, टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित मैं कई वीडियो लेकर आता हूं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चौथा प्रश्न यहां पर दिखाई दे रहा है, छात्रों की उदासीनता को कम करने के लिए अध्यापक कर सकता है, यानी जब छात्र उदासीन हैं या बोर हो रहे हैं तो उससे कम करने के लिए अध्यापक क्या कर सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन गो, को और खो दोनों, अर्थात टीचर इसके कारणों को समझने की कोशिश करेगा और छात्रों को मोटिवेट करेगा। टीचर यह प्रयास करेगा कि छात्र छात्राएं क्यों उदासीन हो रहे हैं और छात्र छात्राओं को मोटिवेट करने की कोशिश करेगा। इस प्रकार ऑप्शन को और खो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन गो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको हल करना आना चाहिए। प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझना है कि प्रश्न में वास्तव में पूछा क्या गया है। अगला प्रश्न, माइक्रो शिक्षण छात्र छात्राओं के लिए किस अवधि में सबसे प्रभावशाली होता है। माइक्रो शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग, जिसे सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग या माइक्रो शिक्षण छात्र छात्राओं के लिए किस अवधि में
सबसे प्रभावशाली होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन को शिक्षण अभ्यास के दौरान। यदि आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, बीटीसी किया है, यानी टीचिंग से संबंधित कोई ट्रेनिंग की है, तो आपने माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण किया होगा। तो शिक्षण अभ्यास के दौरान जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं शिक्षण की, टीचिंग की क्लासरूम में एज ए स्टूडेंट टीचर, उस समय आप माइक्रो टीचिंग करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शिक्षण अभ्यास के दौरान। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है और इससे हल करना काफ़ी सरल है। अगला प्रश्न, मूल्य आधारित शिक्षा छात्र को क्या बनाती है? अर्थात वैल्यू बेस्ड एजुकेशन छात्र को क्या बनाती है? मूल्य आधारित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ख, अच्छा नागरिक। तो यदि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होगी तो वो स्टूडेंट को एक अच्छा नागरिक बनाएगी। यहाँ पर मूल्य का मतलब कीमत से नहीं है, मूल्य का मतलब है नैतिक रूप से सशक्त होना, नैतिक रूप से अच्छा होना। तो यदि व्यक्ति नैतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से सजग होगा, पॉजिटिव होगा, तो वह एक अच्छा नागरिक बनेगा। डॉक्टर भी बन सकता है, अभियंता यानी इंजीनियर भी बन सकता है, ये तो व्यवसाय है। लेकिन गुड एजुकेशन के माध्यम से सबसे पहले छात्र एक अच्छा नागरिक बनेगा। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ख होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया? यानी डीपीईपी, डीपीईपी कहते हैं डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, इनमें से कोई नहीं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पहले लेक्चरर और अल्टी में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ। और यदि इसका एग्जैक्ट सन यदि हम बात करें तो यह 1994 में लागू हुआ था, 1994 में, 1994 में ये लागू हुआ था। थोड़ा सा यदि हम इसके बारे में बात करें तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इसके अंतर्गत जिला विशेष के अनुसार नियोजन तथा पृथक लक्ष्य निर्धारण के माध्यम से सभी को शिक्षा दिलाने, स्कूल में बालकों को बनाए रखने, शिक्षा के स्तर में सुधार करना एवं समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता कम करके साथ साथ काम करना था। और ये भी बता दूं कि 2009 में इसे सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया। यह कार्यक्रम शिक्षित यानी शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में चलाया जा रहा है। तो इसके तहत ये प्रावधान था कि प्रत्येक जिले में, प्रत्येक विद्यालय में 2 अध्यापक रखना आवश्यक होगा, जिसमें एक महिला अध्यापिका होंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसे डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं, वह 1994 में चलाया गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन घ इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 8वां प्रश्न, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है। एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है। सजीव मतलब जीवंत कक्षा में क्या सबसे ज़्यादा संभावित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ग, शिक्षक छात्र वार्ता। जब एक जीवंत कक्षा होती है, जीवंत का मतलब है सजीव यानी आपस में जहाँ वार्तालाप होती है, तो एक सजीव कक्षा में सबसे ज़्यादा संभावना होती है कि वहाँ शिक्षक और छात्र के बीच वार्तालाप हो, कन्वर्सेशन हो सकता है टीचर प्रश्न पूछे, बच्चा उसका जवाब दे, बच्चा प्रश्न पूछे, टीचर उसका जवाब दे, आपस में डिस्कस हो, चर्चा हो, विचार विमर्श हो। तो सबसे ज़्यादा संभावित है एक सजीव कक्षा में शिक्षक छात्र वार्ता। कभी कभी हंसी का दौर, ये तो होता ही है क्लास में। पूर्ण रूप से शांति ये तो नहीं है, ये तो निर्जीव कक्षा कहलाएंगे। विद्यार्थियों के बीच खुली बहस, ये भी जरूरी है कि डिबेट हो बच्चों के बीच। लेकिन एक सजीव कक्षा में सबसे ज़्यादा संभावना होती है कि शिक्षक छात्र के बीच आपस में इंटरेक्शन हो, उनके बीच
आपस में कन्वर्सेशन हो, वार्तालाप हो, विचार विमर्श हो। तो इस प्रकार ऑप्शन गो इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आपके अनुसार शिक्षण है, अकॉर्डिंग टू यू टीचिंग इज, आपके अनुसार शिक्षण क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गो, को और खो दोनों, यानी एन आर्ट और ए स्किल। तो शिक्षा यानी शिक्षण, टीचिंग एक कला भी है, टीचिंग एक कौशल भी है, एक स्किल भी है, एक आर्ट भी है। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न कई बार आ चुका है। टीचिंग एक कला है, एक कौशल है, इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन को और खो दोनों। तो मुझे लगता है आप इसे आसानी से समझ पा रहे होंगे। 10वां प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है। व्यक्तिगत विभिन्नता, प्रत्येक छात्र छात्रा में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, तो इसका क्षेत्र है ऑप्शन घ, इसका सही जवाब हो जाएगा उक्त सभी। यानी छात्र छात्राओं में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए उत्तरदायी हैं लिंग भेद, जैसे लड़का है लड़की है, तो व्यक्तिगत भिन्नता में ये कारक भी इम्पोर्टेंट है। शारीरिक रचना यानी शरीर की बनावट कैसी है, ये भी व्यक्तिगत भिन्नता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मानसिक योग्यताएं यानी मेंटल एबिलिटी कैसी है, उसका आईक्यू लेवल कैसा है, उसकी मेमोरी कैसी है, तो ये सारे फैक्टर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निर्धारित करने में इम्पोर्टेंट होते हैं। लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं। तो इस प्रकार ऑप्शन घ इस प्रश्न का सही जवाब होगा उक्त सभी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया है सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। यानी जो समाज के नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनके अगेंस्ट बिहेव करने वाला बच्चा कहलाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन को, बाल अपराधी। तो आपने जड़ बुद्धि बालक, मंद बुद्धि बालक, अपराधी बालक, ये बीएड में आपने पढ़ा होगा, डीएलएड में आपने पढ़ा होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन को, बाल अपराधी। यानी कोई बच्चा है वो सामाजिक नियम कानूनों के अगेंस्ट बिहेव कर रहा है, तो इस प्रकार के बालक को हम कहेंगे बाल अपराधी या अपराधी बालक। आज का आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न में पूछा गया है कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा। प्रश्न को ध्यान से समझना जरूरी है। हर क्लास में टीचिंग का मेथड अलग अलग होता है, जैसे हायर लेवल पर व्याख्यान विधि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी में कौन सी विधि इंपॉर्टेंट है, माध्यमिक में कौन सी विधि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पूछा गया कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन ख, सृजनात्मक क्रियाकलाप। यानी क्रिएटिविटी जहाँ पर आप करवाओगे, एक्टिविटी करवाओगे, क्रिएटिविटी करवाओगे बच्चों को, तो उसके माध्यम से कक्षा 3 के, कक्षा 2 के, कक्षा 1 के यानी प्राइमरी सेक्शन के बच्चे सृजनात्मक क्रियाकलाप के माध्यम से ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। बाकी विधियों से भी सीखेंगे, लेकिन जैसे व्याख्यान विधि अगर आप प्राइमरी में लेक्चर दोगे तो बच्चा ज़्यादा नहीं समझ पाएगा। समूह वार्तालाप भी यानी ग्रुप डिस्कशन भी वो नहीं कर सकते। प्रयोगशाला विधि यानी लैब मेथड से भी वो नहीं सीख सकते ज़्यादा। परंतु प्राइमरी में बच्चा सृजनात्मक क्रियाकलाप यानी खुद सृजन करने की कोशिश करेगा और खुद करने की कोशिश करेगा, एक्टिविटी करेगा, क्रिएटिविटी करेगा, बच्चा उसके बाद सीख सकता है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड यानी कक्षा 3 के विद्यार्थियों को शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है सृजनात्मक क्रियाकलाप। तो आज का आखिरी प्रश्न यही था। 12 प्रश्न थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और ये प्रीवियस ईयर के विभिन्न प्रश्न पत्रों से कलेक्ट करके आपके सम्मुख लाए गए हैं। काफ़ी ध्यानपूर्वक इनके आंसर पर मैंने डिस्कस किया। मुझे लगता है वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आती है आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट अवश्य कीजिए, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते इससे पता नहीं लगता कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आपका कमेंट, आपका लाइक और आपका शेयर ही हमारे हौसलों को नई वीडियो बनाने के लिए बुलंद रखता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। नमस्कार, थैंक यू।